हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 32 नंबर श्लोका। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রী মূর্তি শিল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী বহুপাद प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगणललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। भांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
বাসুদেবায়। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ। টুডে ডিসকাস 6th चैप्टर ध्यान योग से 32 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। आत्मयि प्रमिन्न सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परममतः फिर से दोहराते हुए 6th चैप्टर ध्यान योग से 32 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। आत्मयि प्रमिन्न सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परममतः। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6th चैप्टर ध्यान योग से 32 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। आत्मयि प्रमिन्न सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परममतः। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बेंगली में। आत्म निजेर उपमेन्न तुलना द्वारा सर्वत्र सर्वत्र सम समभावे प्रसति दर्शन करें जहा जिनी अर्जुन हे अर्जुन सुखम सुख बा अथवा यदि यदि बा अथवा दुखम दुख सह से योगी योगी परम सर्वश्रेष्ठ मतः मने करा है। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगली में। मैं फिर से श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6th चैप्टर ध्यान योग से 32 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। आत्मयि प्रमिन्न सर्वत्र
समं प्रसति जोऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परममतः। इसका बांग्ला अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। हे अर्जुन, যিনি সমস্ত জীবের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখের অনুরূপ সমানভাবে দর্শন করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোगी। इसका बाद मैं हिंदी अनुवाद देख लेता हूँ। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुख तथा दुख में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्ण, इसका डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझाते हुए धीरे धीरे अच्छा बातें बताने को जा रहे हैं। आज के लिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। इधर सिम्टम्स दे रहा है जो व्यक्ति, मतलब इधर बताने को जा रहा है जो समस्त जीवों में जितना सारी मतलब जीव पशु पाखी भी होने दो, मनुष्य ने दुख कष्ट है, वो जो दुख कष्ट है उसका दुख एंड कष्ट मतलब दुख एंड सुख जितना भी हो वो खुद का सुख एंड दुख का समान भावों में देखता है। मतलब दूसरा का दुख एंड सुख जो भी होने दो उसका दुख एंड सुख मेरे तरफ समान भाव में देखता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो कौन मनुष्य है मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ जो हर जीव का अंदर सुख एंड दुख का अनुभव कर रहा है, ये मैं बताने को जा रहा हूँ। तो दूसरा का जो सुख एंड दुख मतलब अच्छा एंड बुरा जो भी होने दो उसका है, उसको खुद को कैसा सेम सोच रहे, कौन मनुष्य है जो सर्वश्रेष्ठ योगी है। अभी का दिन में एक कलियुग का एंड का बारे में बताने को जा रहा हूँ जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो मनुष्य है। हम लोगों को शारीरिक सुख दुख जो है वो तो आते जाते जा रहा है और जो सुख दुख को ओरिजिनली हम लोग ढूंढ रहा हूँ वो है मतलब आत्मा का साथ भगवान का जो कनेक्टिव, वही सबसे सुख दुख का कारण है। मनुष्य का होने दो और पशु पाखी एवरीथिंग तो सेम सुख दुख को आ रहे एवं जा रहे। ये जो भाव का होते हुए खुद को सोच रहे जो मेरा पास भी वो सुख दुख को मैं ले लेता हूँ, ये दर्शन है। तो वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो आत्मा का ऊपर सर्वश्रेष्ठ योगी फिर कौन हो रहा है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है व स्पिरिचुअल पार्ट में एनी टाइम मतलब आत्मा का सुख दुखों के लिए सोच रहा है। जो ये शुद्धिकरण आत्मा है ये भगवान का अंश है और बॉडी के लिए जो सुख दुख है ये आते जाते जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ योगी वही हो गया जो आत्मा का सुख दुखों के लिए सोच रहा है और बॉडी के लिए भी थोड़ा बहुत सोच रहा है। तो दूसरा मनुष्य का सुख दुख को खुद के लिए जो सोच रहा है, जो वो कैसे अच्छा तरफ से धरती में रहेगा, वो कोई भी होने दो, जीव जंतु होने दो, मनुष्य होने दो, ह्यूमन सिंह होने दो, अदर एंटिटी होने दो, वो कैसा अच्छा तरफ से रहेगा, तो वही मेरा सुख दुख है। ओके, हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ तात्पर्य। मैं पहले बंगाली में बताऊंगा प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है ये तात्पर्य में। कृष्ण भावनामय भक्तই परम যোগী, নিজের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সকলেরই সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন। ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই জীব ক্লেশ ভোগ করে। আবার শ্রীকৃষ্ণকে মানুষের সমস্ত কার্যকলাপের পরম ভোক্তা, সমস্ত দেশ ও গ্রহলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের
অন্তরঙ্গ সুহৃদ বলে জানাটাই তার সুখের कारण। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भवनमय भक्त जो है वही परम योगी। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वही परफेक्ट योगी है। उसका भाव अनुभव जो होता है वो परिप्रेक्षित दूसरा का जो सुख दुख है उसके लिए भी सचेतन हो रहा है। मतलब दूसरा मनुष्य कैसा भगवान का पास जाएगा उसके लिए इन टाइम सोचते रहता है। वो कौन है? वो भक्त है, प्योर डिवोटी, सच्चा पर्सन। और बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान का साथ हम लोगों को जो शाश्वत संबंध है, भगवान का साथ हम लोगों को जो कनेक्टेड है वो हम लोग भूल जाता हूँ। इसलिए हम लोग मटेरियल जगत में इतना क्लेश भोग करते हैं। मतलब एनी टाइम डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन ऐसा रहता है, मतलब क्लेशदायक होता हूँ। तो एक ऐसा हो रहा है जो मनुष्य भगवान ने हम लोगों को भेजा ये धरती में, तो भगवान का गुणगान करते हुए भगवान का धाम में जाएगा। तो ऐसा हम लोग भूल जाता हूँ जो मनुष्य वही ज़्यादा क्लेशदायक हो रहा है। और इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, मतलब सच्चा पर्सन है, वो परम भोक्ता, मतलब भोग करने वाला जो है वो कृष्ण है, हम लोग नहीं है। हम लोग भोक्ता नहीं है, हम लोग कर्म करेगा, जितना मिलेगा उतना कृष्ण प्रसाद लेगा, वही सबसे अच्छा है। हम लोग ये खाओ वो खाओ ऐसा जो भाव है वो भोक्ता लोगों के लिए होता है, ये नहीं होना चाहिए। परम भोक्ता मतलब वो है कृष्ण भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ओके। और एवरीथिंग देश मतलब ये जो थान काल पात्र एवरीथिंग जितना सारी कांटी है सबका भी वो भगवान है। और गोहलोक मतलब गोहलोक जितना सारी सूर्य चंद्र तारा एवरीथिंग है, और देवता लोगों से भी महेश्वर है, सबका ईश्वर है, सबका ऊपर है, हाई स्टेज है। वो उसका मालूम होते हुए कृष्णा का मतलब एनी टाइम स्मरण करे, वही सुख का कारण है, वही सुखी हो सकता है। इधर वही बात बताने को जा रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में है, और कृष्णा का सर्व कारण का कारण मालूम चल रहा है, चलते हुए भगवान का गुणगान करे, वही सुखी व्यक्ति है। और बाकी सब दुखी है, क्लेशदायक है। ओके, डिप्रेशन का तरफ है, मतलब एनी टाइम क्या करूँ नहीं करूँ ऐसा सोचते जा रहे हैं। तो ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। सिद्ध যোগী জানেন যে জড় প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই তাপ ক্লেশ ভোগ করছে। আর কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত নিজের আনন্দের স্বাদ আস্বাদন করার ফলে সর্বত্র কৃষ্ণ ভাবনামৃতের জ্ঞান বিতরণ করার চেষ্টা করেন। যেহেতু যথার্থ যোগী কৃষ্ণ ভাবনামৃতের গুরুত্ব প্রচার করার জন্যই প্রয়াসী হন, তাই তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ পরোপকারী এবং তিনি ভগবানের सर्वोपेक्षा प्रिय सेवक। ओके, इसका मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ हिंदी में। इधर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझाते हुए ये तात्पर्य में ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है। जो लोग सिद्ध योगी है वो लोगों को मालूम हो जाता है जो मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ हम लोगों को क्या करने का, भगवान का कर्म करने का। और ऐसा भी कोई मनुष्य है मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ भगवान का साथ जो हम लोग को कनेक्टेड है, हम लोग जो आत्मा है, और सुपर सोल मतलब सोल जो है और सुपर सोल कृष्ण भगवान है, उसका साथ हम लोग भूल जाता हूँ। जो मनुष्य भूल जाता है वही ताप क्लेश, मेटेरियल जगत में जो 3 क्लेश है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लेशदायक हो रहा है। वो ऑटोमेटिकली है, वो हम लोग नहीं चाह रहा हूँ फिर भी वो आएगा, क्योंकि हम लोग भोक्ता सोच के बैठा हुआ हूँ, मैं ही भोग करूँगा। जो कृष्ण भगवान परम सुप्रीम पर्सनल गॉड उस वही भोक्ता है, वो हम लोग भूल जाता हूँ कि मैं ही भोग करूँगा, मैं ही कर्म करता हूँ। ये जो भाव है इसलिए हम लोग को
तीताप क्लेश भोग करना पड़ रहा है। तो तीताप क्लेश कौन सा है वो थोड़ा मैं देख लेता हूँ, बताने को जा रहा हूँ। तीताप क्लेश पहला होता है आदि दैविक, उसका बाद आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ओके, ये 3 क्लेशदायक हम लोगों को दे रहे हैं। पहला क्लेशदायक जो है आदि दैविक, देवता लोगों से जो सुख एंड दुख हम लोगों को मिलता है वो है आदि दैविक। जैसा देवता लोगों ने दिया गया नेचुरल कैलामिटीज, हाँ, जैसा कोई हम लोगों को जैसा सुनामी हो जाता है, बाढ़ हो जाता है, एवरीथिंग देवता लोगों को, जो लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए देवता लोगों का भी पूजा पाठ थोड़ा नहीं कर रहे, बस देवता लोगों को भी संतुष्ट नहीं कर रहे, वो लोगों थोड़ा सा भी प्रयास नहीं हो रहा है, बा देवता को मानने के लिए तो यह नहीं है, तो देवता लोगों को थोड़ा सा गुस्सा होते हुए ऐसा मेटीरियल जगत में मतलब दुख को देने को तैयार होता है। तो वो जो देवता लोगों से जो क्रियाकलाप हम लोगों को मिलता है वो नेचुरल कैलामिटीज, तो वो हम लोगों को आ जाता है। ये पहला वाला आदि दैविक, मतलब देवता लोगों से हम लोग को जो सुख एंड दुख को मिल रहा है। आदि भौतिक, आदि भौतिक कौन सा है? दूसरा व्यक्ति से जो हम लोगों को क्लेशदायक होता है। और आधार एंटिटीज जैसा कीड़ा मकोड़ा भी हम लोगों को क्लेशदायक होता है। जैसा सोचिए मॉस्क्वीटो, जो मच्छर होता है वो आपको काट लिया, वो थोड़ा क्लेशदायक है। कीट पतंग भी थोड़ा थोड़ा काट लेता है, मतलब हम लोग को क्लेशदायक देता है। ये होता है आदि भौतिक, मतलब दूसरा मनुष्य भी से हम लोगों को भी क्लेशदायक होता है। और आधार एंटिटी मतलब पशु पक्षी से भी होता है, ये होता है आदि भौतिक। और आध्यात्मिक, अपना मनोरंजन मनोरत्न शरीर का द्वारा, मतलब हम लोगों को अंदर का जो शारीरिक ये है मनोभाव जो है उसमें से भी हम लोगों को थोड़ा बहुत सुख एंड दुख को मिलता है। तो ये 3 क्लेशदायक हम लोगों के साथ एनी टाइम है। ओके, इसका बाद मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ। ये जो 3 क्लेशदायक है ये सब मनुष्यों के पास आता जाता है। जैसा जो लोग डिवोटी है उसका पास भी आता है, जो डिवोटी नहीं है उसका पास भी। तो हम लोगों को एनी टाइम सोचना चाहिए जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए सबसे परफेक्ट मार्ग है। इसका बाद इधर बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो कृष्ण भक्त जो होता है वो हाई टेज आच्छादन करते हैं, मतलब आनंद इंजॉयफुल होते हुए कृष्ण मार्ग में रहते हुए वो क्या कर रहा है, एनी टाइम भगवान का वितरण मतलब भगवान का गुणगान कर रहे हैं एनी टाइम। और उसका सबसे गुरुत्वपूर्ण महत्व जो है वो प्रसार करने का, कैसा भगवान का बारे में सबको बताने का, वो है सबसे परफेक्ट जोगी। ये श्लोक का ऊपर जो बताने एंड का तरह प्रभुपाद जी इधर लिख रहा है जो गुरुत्वपूर्ण चीज जो है जो इम्पोर्टेंट है वो प्रचार एंड प्रसार करने का। पहला होता है आचार एंड प्रचार। आचार अपना जो नियम कानून है उसका ऊपर से दिया गया जो है वो आचार, उसका बाद प्रचार। जो लोग भक्त है वो इन टाइम प्रचार प्रसार करने के लिए सोच रहे कैसा धरती का अच्छा तरफ से रखेगा। और इधर बताने को जा रहे हैं जगत को परोपकारी, दूसरा को कैसा परोपकार करेगा और भक्ति मार्ग में एनी टाइम रहेगा। जो मनुष्य है उसका बारे में बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्रिय सेवक वही है, भगवान खुद ही श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है जो सर्वश्रेष्ठ प्रिय सेवक कौन है, जो परोपकारी है। परोपकारी बोलेगा तो कोई मनुष्य को अगर आपने कोई खाना पीना खिला दिया उसका बाद वो मनुष्य मतलब एक दिन का बाद वो भूल जाएगा, वो परोपकारी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। वो उपकारी है थोड़ा बहुत है, तो उसमें भी हम लोगों को थोड़ा परोपकारी हो रहा है, फिर भी इतना परफेक्ट मार्ग में नहीं है। ये जगत के लिए मतलब ये धरती के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट उपकारी कौन सा है? जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी, वही परोपकारी है। हम लोग को मालूम होना चाहिए। कृष्ण भगवान भी इस श्लोक के बताने को जा रहे हैं सबसे प्रिय सेवक वही मेरा है जो जारे देखो तारे को कृष्णा उपदेश। वो तो कृष्ण भगवान ही है,
सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड ही है, हम लोगों को समझाने के लिए धरती में आया था कलि युग में, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसमें जो परोपकारी बताने को जा रहा है, जो पहला हम लोग को क्या करना है, खुद को पहला परफेक्टली होने का, फिर दूसरा को बताने का। और ये जो परोपकारी ये सबसे परफेक्ट उपकारी है। आपने कोई चीज़ दूसरा किसी को दे दिया, वो क्षणस्थायी है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन सब उसको अच्छा तरफ से रखेगा, फिर वो चला जाएगा ये मटेरियल जगत के लिए। ओके। और परोपकारी जो होगा, जो माइंड को चेंजिंग कर रहा है, कैसा भक्ति मार्ग में रहने का, कैसा हर सोसाइटी को अच्छा तरफ से रखेगा। ओके, यही सबसे परोपकारी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो भारत भूमि में हईल मनुष्य जन्म जार, निज जन्म सार्थक करी करो परोपकार। मतलब इसका मीनिंग इस तरह से, भारत भूमि में जिसको जन्म होता है, पहला खुद का जन्म को मालूम होना चाहिए, कैसा हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए अपना कैसा धर्म है, एवरीथिंग मालूम, उसका बाद परोपकार करने का दूसरा को, मतलब दूसरा कंट्री को बताने का। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है। ओके, तो परोपकार ये भी हो गया, जैसा हम लोग खुद को अच्छा तरफ से समझने का साथ साथ दूसरा आदमी को कैसा अच्छा तरफ से ये धरती में रखेगा, यही परोपकार। माइंड को कैसे कंट्रोल करेगा, अच्छा तरफ से धरती में रखे। तो इसका बाद यही श्लोक के ऊपर आ जाता है, जो साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लया मात्र सर्वसिद्धि प्राप्त है। ये भी परोपकार है। जैसा सत्संग, एसोसिएशन, सत्संग करेगा तो एसोसिएशन जो करेगा वो परोपकार होएगा। क्यों परोपकार होएगा? मैं बोलेगा, दूसरा आदमी बोलेगा आप खाली बताने से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बताने से नहीं है। देखिए, कोई मनुष्य को अच्छा पर्सन बनाने के लिए शास्त्रों को ऊपर से बताना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में जैसा जैसा दिया गया ऐसा ऐसा बोलेगा। देखो, धरती भी अच्छा तरह का, आप पहला आप सोचिए, जो शास्त्रों में दिया गया वो परफेक्ट है क्या? नहीं, वही परफेक्ट है, क्योंकि मैं बताने को जा रहा हूँ। तो हम लोग ऐसा भगवान का दिव्य नाम ले रहा हूँ और अच्छा तरफ से अभी भी धरती में रह रहा हूँ। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में दिखा हुआ नहीं है, क्योंकि जो लोग करेगा उसको ही मालूम होगा इसमें कितना इंटरेस्ट है और कितना अच्छा फीलिंग होते जा रहा है और कितना अच्छा धरती में अच्छा तरफ से सबसे बातें कर रहे हैं। यही परोपकार है, माइंड को चेंजिंग करने का। ओके, हरे कृष्ण। साधु संग करने का, सत्संग, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया, जो साधु संग सर्वशास्त्र का है। साधु संग हर शास्त्रों में ही कहा जाता है। सत्संग, एसोसिएशन, ऐसा संग कोई काम पे नहीं आने वाला, वो हम लोग को पद भ्रष्ट करेगा। सबसे ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। जो ऐसा संग जो होगा वो हम लोग को मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा आबुद्ध करके रखेगा और मेटीरियल जगत में खराब बैड हैबिट के लिए आपको बहुत सारी फिलॉसफी देगा। एंटरटेनमेंट जो कहा जाता है, तो असली एंटरटेनमेंट वही है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। वो लोगों को देखिए कितनी इंजॉयफुल है, मंदिर में जाता है, डांसिंग, सिंगिंग, चैंटिंग, एवरीथिंग, जैसा इंजॉय और ये धरती में ऐसा इंजॉय होते हुए फिर भगवत धाम में जा रहे हैं। गो बैक टू गॉड, जहाँ से हम लोग आया। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, 18 अध्याय 69 नंबर श्लोका इस तरफ से मैं थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियो कित्तमः। ये श्लोक इस तरफ से है, मैं बंगाली में फिर से बताने को जा रहा हूँ। पक्षांतरे कृष्ण भक्त जीवेर कल्याण साधने नित्य तात्पर, ताई तिनी सकलेर पाकित सुहृद, तिनी सर्वोत्तम योगी, कारण तिनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिर जन्य योगेर सिद्धि कामना करें ना, समस्त जीवेर कल्याण साधनेर जन्य सचेष्ट थाकेन। इसका मीनिंग इस तरफ से है,
श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 18 चैप्टर 69 नंबर श्लोका में बताया गया जो न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियतमः। ये जो श्लोक है इसका मीनिंग इस तरफ से कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं, कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं, जो लोग भक्ति मार्ग में एनी टाइम जो मेरा नित्य सेवा कर रहा है, मतलब पूजा प्रार्थना कर रहा है, वो कृष्ण भक्त बा डिवोटी है, सच्चा पर्सन है। वो एनी टाइम सबका कल्याण के लिए, कल्याण बोलेगा तो सब मनुष्य कैसा धरती में अच्छा तरफ से रहेगा और पशु पाखी भी कैसा अच्छा तरफ से सब के लिए समदृष्टि में देखता है। तो वही बाकी तो सुई है, वही भगवान का प्रिय है, भगवान का प्राण है। ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे हैं। कृष्ण भगवान बहुत अच्छा तरफ से अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को दे रहा है। तो वही सर्वोत्तम है, वही श्रेष्ठ जोगी भी है। देखिए जोगी का इतना सारी फॉर्म जो हम लोग देख रहा हूँ, तो उससे अच्छा सबसे परफेक्ट जोगी वही है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वह भक्ति मार्ग में है और सबका कल्याण कर्मों के लिए सोच रहा है। हर सोसाइटी में कैसा सब मनुष्य अच्छा तरफ से रहेगा, खुद पहला अच्छा तरफ से कैसे रहो और दूसरा को कैसा अच्छा तरफ से रखो, ये जो सोचना है। ये श्लोक का ऊपर ही ये भी आ गया जो श्लोक में जो बताने को जा रहा है, दूसरा मनुष्य को कैसा अच्छा तरफ से सुख एवं दुखों से मेरा सुख सोचने के लिए सोच रहा है। जो कल्याण बोलेगा तो पीस, जो हम लोग को सुख एवं शांति देने वाला है। कौन मनुष्य है, कौन जोगी है? कृष्ण भगवान उसको सिम्टम बता रहा है जो मेरा एनी टाइम प्रार्थना कर रहा है व मेरा पूजा पाठ कर रहा है, वही मनुष्य है जो धरती में अच्छा तरफ से कल्याण साधन कर रहा है। इसका बाद में फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। তিনি অন্য জীবের প্রতি হিংসা পরায়ণ হন না। শুদ্ধ ভক্ত সিদ্ধিকামী যোগীর মধ্যে এটি হচ্ছে পার্থক্য। যে যোগী সুষ্ঠুভাবে ধ্যান করা উদ্দেশ্যে নির্জনে গমন করেন তিনি প্রতিটি মানুষকে কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত করবার জন্য प्यासी भगवत भक्तेर মতো उन्नत नन। ओके, इसका मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ। इसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरफ से हम लोगों को समझा रहे जो, और कृष्ण भगवान भी इस श्लोक के ऊपर बता रहे अर्जुन का माध्यम से। जो मनुष्य मतलब कोई जीव का ऊपर हिंसा, मान मनुष्य होने दो और एंटिटी होने दो, मान ह्यूमन बीइंग और एंटिटी जो भी होने दो, हिंसा परायण नहीं है। हिंसा बोलेगा तो ईसा, एनी टाइम हिंसा नहीं करता। जो आपस में रहता है उसमें भी जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, शुद्ध भक्त है, वो क्या सोचता है जो वो भी मेरा तरफ ही है, वो अच्छा तरफ से कैसे रहेगा वो के लिए सोच रहा है। उसमें हिंसा भाव बा ईसा भाव नहीं रहता है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वही परफेक्ट योगी है। ये श्लोक के ऊपर बात नहीं। और दूसरा का पशु पाखी का भी ऊपर ही कभी हिंसा नहीं करता, क्योंकि सबका अंदर कृष्ण भगवान का अंश बैठा हुआ है। ये समभाव दृष्टि सब जो मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस है उसको मालूम हो जाता है। इसलिए उसको एनी टाइम सोचना होता है जो किसी से भी कोई हिंसा नहीं रखने का। जैसा अच्छा तरफ से धरती में रहेगा वही सबसे परफेक्ट मार्ग होगा। वही शुद्ध भक्त मतलब प्योर डिवोटी है, बात आएगा जैसा सच्चा पर्सन। और सिद्धिकामी जोगी का शुद्ध भक्त में यही डिफरेंस है। हाँ, जो सिद्धिकामी जोगी है उसमें से और भक्त में यही डिफरेंस है, अंतर है। क्यों है? जो एक भक्त है वो किसी का सामने हिंसा परायण नहीं हो रहा है और सबका अच्छा तरफ से कैसे रखेगा धरती में, खुद भी कैसे रहेगा वो सोचे। और सिद्धिकामी जोगी जो है वो क्या कर रहा है, वो निर्जन मतलब जंगल पहाड़ पर्वत में जाके ध्यान कर रहे हैं, मतलब अष्टांग एवरीथिंग जो भी है वो अर्जुन कर रहे हैं। तो कौन श्रेष्ठ है, इधर भी वही बात बताने को जा रहे हैं। जो लोग भक्ति मार्ग में है वही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सबका सामने रहते हुए अपना जो कर्म है कर रहे हैं।
वो जोगी है, परफेक्ट जोगी वही है। एंड का तरफ इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा हूँ, जो लोग ध्यान और जंगल में जाके बा पहाड़ पर्वत में जाके जो लोग मतलब योग अभ्यास कर रहे हैं वो इतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो खुद के लिए हो रहा है, भगवान का जाने के लिए सोच रहा है, खुद के लिए होएगा, क्योंकि वो इतना परफेक्ट नहीं है। ये बताने को जा रहा हूँ, जो लोग कृष्ण कांचन सबका साथ अच्छा तरफ से रहते हुए धरती को भी अच्छा तरफ से रखने के लिए सोच जाए, और जो खुद के लिए सिर्फ निर्जन में जाके ध्यान करे, वो जोगी इतना परफेक्ट नहीं। वो खुद के लिए होएगा, ऐसा नहीं है नहीं होएगा, वो खुद के लिए होएगा। तो हम लोग को क्या करने का, जो सबका साथ रहते हुए भक्ति मार्ग जो स्पिरिचुअल पार्ट है वही सबसे परफेक्ट मार्ग है, वही हाई स्टेज है, उसका आगे कोई स्टेज नहीं है। जितना सारी योग अभ्यास है इस श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान बताने कोई जा रहे हैं, जो दूसरा के लिए सोच रहा है वही सबसे मेरा प्रिय है। तो भगवान खुद पाता रहे, अब दूसरा के लिए सोचेगा वही मेरा प्रिय होएगा। और जो लोग योग अभ्यास कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आने के लिए सोचने का, नहीं तो निर्जन में जाएगा तो वो होएगा, उसमें इतना परफेक्ट नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 32 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। आत्मयि प्रमिन्न सर्वत्र समं प्रसति जो अर्जुन सुखम बा यदि वा दुःखम सयोगी परममतः। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था, कृष्ण भगवान अर्जुन को माध्यम से हम लोग को समझाने को जा रहा है, जो मनुष्य मतलब समस्त जीव का सुख एंड दुख का समान भाव देखने का साथ साथ खुद को सेम सोच रहा है। मतलब जो मनुष्यों का जो दुख सुख एंड दुख है, कोई मनुष्य का भी हो सकता है, पशु का भी हो सकता है, तो वो जैसा मेरा भी ऐसा सुख दुख मतलब सोचने का, स्वभाव सोचने का, जो उसका दुख कैसे है, कैसे ऐसा दुखों में है, ऐसा जो भाव है वो सर्वश्रेष्ठ जोगी है। समदृष्टि में दर्शन कर रहे, सुख दुख को सबका पास आ रहा है तो वो खुद के लिए सोच रहा है, जो वो कैसे दुखों में है उसका सुख दुख को मतलब समान भाव में देखता है, जो मेरा भी ऐसा होएगा, बोले ऐसा है, तो वही श्रेष्ठ जोगी है। तो ये जो है सुख दुख, ये से बॉडी के लिए सुख दुख का बारे में कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है, बॉडी एवं आत्मा के लिए भी बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान। बॉडी का सुख दुख ऐसा है जो आएगा एंड जाएगा, और जो आध्यात्मिक मतलब सुख दुख है वो परमानेंट है, वो टेम्पोररी नहीं है। वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो जोगी है वही श्रेष्ठ जोगी है। भगवान इधर बताने को जा रहा है, जो मनुष्य का सुख दुख को आ रहा है उसका सुख दुख जो और डिवोटी है वो लोग वैसा सेम सोच रहे हैं, जो उसका सुख दुख कैसे आ रहा है ऐसे जो सेम सोच रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ जोगी है। तो एवरीथिंग पशु पाखी और मनुष्य सबका ही सुख दुख का के लिए सोच रहा है। तो इधर जो बताने को जा रहे हैं सुख दुख वो है आत्मा का। लोग आत्मा को जो डैमेज करते जा रहे हैं उसका कैसे अच्छा तरफ से धरती में रहेगा, रखते हुए भगवत धाम में जाएगा। और ऐसा शारीरिक जो सुख दुख है उसमें भी थोड़ा ख्याल रख रहा है। तो कौन मनुष्य है जो लोग भक्ति मार्ग में है, सब मनुष्य कैसे अच्छा तरफ से धरती में रहेगा वो सोचने के लिए सोचते हैं। तो एनी टाइम जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में मनुष्य है वो लोग क्या कर रहे हैं,
हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अप्राकृत तो नाम लेने का साथ साथ उसको जो भाव होता है, सुख दुख का जैसे इधर बात नहीं, उसका जो भाव होता है, जो उसका अंदर भगवान का अंश बैठा हुआ है, उसको कैसे उद्धार करेगा, तो मेटीरियल जगत का बॉडी का भी धीरे धीरे उद्धार होएगा। वो सबसे, ये श्लोक का ऊपर तात्पर्य में भी है, वही सबसे परोपकार है और समान भाव्य देखना है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। कौन है? जो भक्ति मार्ग में है, जो सच्चा पर्सेंट है। ओके, तो एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं और धरती को कैसा अच्छा तरफ से रख रहे हैं। सब पशु पक्षी भी होने दे, एवरीथिंग, सबका अंदर आत्मा है, सबका दुख कष्ट है। ओके, हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। दूसरा का सुख दुख, खुद के लिए सुख दुख सोच रहा है। ओके, तो वो जो है वो अच्छी तरफ से धरती को रख सकेगा। तो जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं और अच्छा अच्छा बातें कर रहे हैं, अच्छा अच्छा कृष्णटेरियन खाना खा रहा है, मतलब वेजिटेरियन नहीं है, जो कृष्णटेरियन, कृष्णा का जो खाना है, जो प्योर डिवोटी है, वो प्रसाद रूप में जो खा रहा है वो कृष्णटेरियन हो जाता है। तो ऐसा खाना खा रहा है और 4 नियम जो है वो 4 नियम पालन कर रहे हैं और सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, वही मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ योगी भी है। कृष्ण भगवान भी बताने को जा रहे हैं और प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं। ये श्लोक का यही तात्पर्य है। तो हम लोगों को अच्छा बनने के लिए, दूसरा का सुख दुख देखने के लिए हम लोगों को क्या करने का, हम लोगों को श्रेष्ठ योगी बनना है। कैसे बनेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला पाठ होता है भगवान का दिव्य नाम, उसका बाद धीरे धीरे भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का और कैसा अच्छा तरफ से धरती में रहेगा वो सोचने का, यही सबसे अच्छा। तो समदृष्टि में वही देख सकेगा। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ योगी वही होएगा जो दूसरा का सुख दुख को देखते हुए खुद को सोच रहा है, जो